अभी अब हम जहाँ पे चल रहे हैं, ये माना गांव की तरफ जा रहे हैं अभी हम लोग। तो ये लेक आपको दिखाई दे रहा है, दाहिने हाथ और बाएं हाथ दोनों तरफ एक लेक दिखाई दे रहा है। ये लेक आने वाले समय में जो विजन है बहुत इतना बढ़िया दिखेंगे, ये दोनों लेक आपको एक साथ मिलेगी। अभी आपको थोड़ा इसमें काम हो रहा है और ये कुछ टाइम बाद ये काम संपन्न हो जाएगा। ये लेक आने वाले टाइम में इतनी सुंदर दिखेगी, आपका मन नहीं करेगा कि यहाँ पे से हम लोग कहीं जाएंगे। आपको लगेगा यहीं बैठे रहे लेक के झील, इस लेक के आसपास। और ये लेक से थोड़ा आगे अभी हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे बगल में भगवान शेष नेत्र जी है। शेष नेत्र भगवान की एक आँख का वो है। तो ये थोड़ा सा बस अभी आप हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये शेष नेत्र का वो है। और आने वाले टाइम में ये शेष नेत्र का भी एक बढ़िया स्वरूप आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये बगल में जो अभी में हमारी दाहिनी ओर ये शेष नेत्र का आपको दिखाई दे रहा है। शेष नेत्र ये भगवान का, ये पत्थर पे पूरा भगवान का वो है, आँख की तरह ये पूरा जहाँ पे दिखाई दे रहा है शेष नेत्र है। ये भगवान की आँख का वो है और ये उसकी अलग से वो नीचे आपको दिखाई दे रहा है आँख है भगवान की। तो ये माना कि अब हम आगे यहाँ से माना की तरफ जाएंगे और कुछ ही देर बाद आपको माना का भी एक अच्छा सा सुंदर जो दृश्य वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, अभी हम लोग निकल चुके हैं माना गांव की तरफ, जिसे हिंदुस्तान का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अब उससे हिंदुस्तान का पहला गांव कहा जाता है। तो उसी की तरफ हम निकल रहे हैं और रास्ते में बहुत सी अच्छी और पौराणिक चीज़ें हमें देखने को मिल रही है और गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। पहाड़ों पे इतना मतलब प्रोग्रेस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ट्रांसपोर्ट का और व्हीकल्स का, मौसम का भरोसा नहीं होता है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है और हम आगे देखते जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट काम कर रही है और भी कौन सी अच्छी और धार्मिक जगह हैं यहाँ पे। तो इस वक्त हम माना गांव की तरफ निकले हैं। माना गांव में ही व्यास गुफा है और गणेश गुफा है, तो आज हम वहाँ पे भी जाने वाले हैं। मतलब केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों ही जगहों पे एक ही पुजारी पूजा किया करता था एक ही दिन में। हाँ, मतलब इतना शॉर्ट रास्ता बता देते कि भाई यहाँ से नीलकंठ पर्वत के बगल में से यहाँ से गुजर के जाते थे और उधर ये जस्ट इसी के जस्ट पीछे केदारनाथ का भी वो है। पहले के समय में यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था थी और ये माना जाता है कि यहाँ पे पहले एक ही पुजारी बद्रीनाथ में भी पूजा किया करते थे और केदारनाथ में भी पूजा किया करते थे एक ही दिन ट्रैवल करके। इतना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। तो अभी वो डिस्टेंस क्यों कवर नहीं कर पाते सर? क्योंकि अभी जो जहाँ पे इतना हिमपात का वो टाइम है और पहले पुराने ज़मानों में लोग में जो ह्यूमैनिटी मतलब पावर थी वो कुछ और हुआ करती थी। आज का आदमी जो बहुत पैदल भी बहुत कम चल पाता है नहीं, तो इससे पहले काफ़ी मतलब जो व्यवस्थाएं, जो आदमी होते बहुत स्ट्रांग होते थे, तो वो लोग पैदल ही अपना आना जाना करके भगवान के दोनों जगह भूख लगाया करते थे। ये बहुत कम लोगों को पता है कि पहले के ज़माने में बद्री विशाल की जो पूजा किया करते थे रावल, वो केदारनाथ की भी पूजा किया करते थे सेम डे, ट्रैवल करके आना और जाना। दैट्स इनक्रेडिबल। मंदिर के पीछे का जो हिस्सा है जिसे हम नारायण पर्वत कहते हैं, तो भगवान विष्णु अभी क्षीर सागर में बैठे हुए हैं। ये कल्पना है। इस कल्पना को जो है आदमी जो है स्वरूप के रूप में देख सकता है। जो ये पहाड़ दिख रहे हैं आपको यहाँ पीछे, ये शेष नाग जिसे कहते हैं ना, अगर आप कैमरा उधर लगाएंगे तो एक बार आदमी की जो सोचने की वो है ना, तो ये पहाड़ बिल्कुल फन दिखेंगे आपको। शेष नाग जो है बिल्कुल ऐसे लगा हुआ दिखेगा। ये पूरा जो पहाड़ उधर तक, इसे नारायण पर्वत कहते हैं। और भगवान विष्णु यहाँ जो है तपस्या में बिल्कुल लीन है और शेष नाग जो है ऊपर से बिल्कुल जो है बैठे हुए हैं। जो सामने पे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये फन वगैरह सब कुछ दिखाई देते हैं यहाँ पे। ये जी हाँ, ये सामने पे दिख रहे हैं नारायण पर्वत है, जहाँ भगवान विष्णु जो है तपस्या में लीन है। और जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं ये नर पर्वत है। बद्री विशाल का जो विग्रह है ये नारायण पर्वत पर, जी नारायण पर्वत पर स्थित है। मान्यताएं हैं यहाँ। वैसे भी इसे देवभूमि कहा जाता है, देवताओं की भूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। बस थोड़ा सा यात्रियों को कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए और इसे टूरिस्ट प्लेस ना बना के इसे तीर्थ स्थल ही रहने दें। बिल्कुल 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 तीर्थ स्थल ही रहने दें। अभी लोगों में आस्था, हमारा देश जो है आस्था पे चलता है, इसीलिए आज जो है, पहले का समय था
लोग जो है यहाँ पे इतने कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं थे, थोड़ा सा थी। पहले जो है यहाँ लोग जो रहते थे, बामनी गांव के लोग रहते थे, माणा वाले रहते थे, कुछ ऐसे समुदाय रहते थे जो धीरे धीरे करके जैसे यात्रा रोड हुई और जो बद्रीनाथ में मास्टर प्लान का काम चल रहा है, इतना हमारा जो है ये रिवर फ्रंट बन रहे हैं, प्लाजा बन रहा है, इससे यात्रियों को कुछ बद्रीनाथ में जो है आस्था धीरे धीरे बढ़ रही है। कुछ समय बाद ऐसा होगा कि बद्रीनाथ में जो है आदमी जो है नाइट में भी चल सकेगा, डे में भी चल सकेगा। आदमी जो है कहीं उसको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा रास्ते में कहीं कुछ दिक्कतें नहीं आएगी, जिस हिसाब से रोडें बन रही है अभी। बहुत से लोगों की यही समस्या रहती है कि यहाँ के जो पहाड़ों में जो ट्रैवलिंग का जो कंडीशन है बहुत डिफिकल्ट है। जैसे आप बाकी नीचे प्लेन्स में जाइए, आपको ई रिक्शा, ऑटो, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन पहाड़ों पे आपको ट्रैक करना ही पड़ेगा। पहले तो ऐसे था कि काफ़ी दिक्कतें करनी पड़ती थी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग, वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग, रास्ते बिल्कुल छोटे संकरे हुआ करते थे रास्तों। अब देखिए, आप खुद ही अगर व्हीकल से आए होंगे तो आपने देखा होगा कि जाम की स्थिति बहुत कम है। रोड्स जो हमारी हैं काफ़ी चौड़ी हो चुकी है, मतलब गाड़ियाँ जो है जहाँ पे एक गाड़ी पास होती थी वहाँ पे अब लगभग 2 या 3 गाड़ियाँ आराम से इजी गोइंग में पास हो रही हैं। तो धीरे 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 करके ऐसे ही जो है विकास होता जा रहा है, अच्छा हो रहा है। ये इस तरफ ये नर पर्वत है। हाँ, हाँ, नर पर्वत, नारायण पर्वत, बीच में अलकनंदा। हाँ, वहाँ पे भगवान की माया तो ये है कि देखो, एक तरफ तप्त कुंड है जिसमें इतना गर्म है, हाथ डुबाएंगे तो जल जाएगा, और एक तरफ अलकनंदा बह रही है, अगर उसमें भी हाथ डालेंगे आपका हाथ सुन्न हो जाएगा। एक तरफ इतना ठंडा पानी और एक तरफ इतना गर्म पानी। अच्छा, देखिए, आज तक किसी ने ये मतलब किसी ने भी ये जानने की, बहुत से लोग ने जानने की वैसे कोशिश की है, लेकिन कोई ये जान नहीं पाया कि ये गर्म पानी आता कहाँ से। बिल्कुल गर्म पानी तो ये हमारे तो मैं यहीं का मूल निवासी हूँ। जब से मैं पैदा हुआ हूँ काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोगों ने सोर्स किया, सुनते थे हम भी कि भाई ये गर्म पानी की खोज करते हैं, कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। पर हमारी दृष्टि से तो ये भगवान के चरणों से आ रहा है। आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो मंदिर के अंदर आपको कुछ ऐसे पत्थर हैं जहाँ पे पाँव रखेंगे आपको उसके नीचे जो है गर्माहट महसूस होगी। तो हमारे दृष्टि से तो ये जो है भगवान के चरणों से आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि अभी गर्म है फिर ठंडा होगा, ये 12 महीने गर्म है। जितनी इसमें अभी तपस है उतनी ही तपस इसमें जो है, जब कपाट बंद हो जाते हैं, जब बर्फ लगी होती है तो उतनी तपस उस टाइम वहाँ उस टाइम भी रहती है। दर्शकों, इस वक्त हम रास्ते में हैं और जा रहे हैं माना गांव। और बद्री विशाल से कितने किलोमीटर की दूरी पर है ये 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है ये। तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि माना पास तक आदमी जो है इजी गोइंग में जा सकेगा। तो अभी हमारे हिसाब से इस रोड का जो है चौड़ीकरण का पैसा रिलीज कर दिया है केंद्र सरकार ने, और कुछ समय बाद इस पे काम हो जाएगा। तो लगभग 2 या 3 सालों बाद जो है आदमी इजी गोइंग में माना पास तक जा सकेगा घूमने के लिए। माना गांव के बाद चाइना बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से लगभग 60 या 55 किलोमीटर दूरी पे चाइना गांव है, चाइना बॉर्डर है। अच्छा, ये जो पहाड़ से पानी जो झरना आ रहा है वो कहाँ का पानी है? इंद्रधारा कहते हैं। ये गांव जो वहाँ पे जो है हमारे जो समुदाय है, भोटिया जनजाति का एक समुदाय है, वो 6 महीने माइग्रेशन जो होता है, माइग्रेट होते हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने अपने गांव नीचे चले जाते हैं। तो इस गांव का नाम इंद्रधारा है। तो मतलब आप ये पहाड़ों से देख सकते हैं कि पहाड़ों में से ये इंद्रधारा जो बहती हुई वाटरफॉल ये आप देख रहे हैं, पहाड़ों में से ये बहती हुई आ रही है, और इतने सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स और इतनी औषधि को छूते हुए वो अलकनंदा नदी में मिल रही है। उसके बाद अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलेगी और फिर वो गंगा का फॉर्म लेगी। तो कितना मतलब न्यूट्रिएंट और कितना बायोलॉजिकली आपके लिए जो गंगा नदी है वो इतनी हेल्दी है
कि आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो पहाड़ है ये जड़ी बूटियों के लिए फेमस है। बिल्कुल बिल्कुल, जड़ी बूटियों के लिए फेमस है यहाँ। यहाँ काफी भांति भांति प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं, जैसे केदार कड़वी कहते हैं। गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो काफी लोग अभी भी जाते हैं जिनको इन चीज का नॉलेज है कि इस जड़ी से ये होता है। तो यहाँ हर एक बीमारी का इलाज जो है इन पहाड़ों में बसा हुआ है। आदमी अगर किसी को ऐसा नॉलेज है जड़ियों का, तो गांव के काफी बूढ़े बुजुर्ग माना गांव में जाएंगे, वहां पे आपको जड़ियां दिखेंगी, तो आपको उसका पूरा पूरा एक चीज वो बता देंगे आपको कि इन जड़ी का काम क्या होता है। बिल्कुल, और उन जड़ी बूटियों को छूते हुए वो पानी जो है नदी वो बहते हुए अलकनंदा नदी में वो वाटरफॉल कनेक्ट होगा, और वो अलकनंदा नदी जो है वो भागीरथी के साथ मिलकर गंगा नदी में परिवर्तित होगी। इसीलिए कहा जाता है कि गंगा नदी जो है गंगा माँ है हमारी, और उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट होता है और बहुत सारे बायोलॉजिकली बेनिफिट्स भी होते हैं गंगा जी में। और गंगा नदी का पानी तो पहले वैसे ब्रिटिशर्स भी यूज़ किया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिटिशर्स यहाँ इसी गंगा नदी के पानी में नहाया करते थे और वो उन्हें कलेक्ट करके भी रखा करते थे। बिल्कुल रखा करते थे, बिल्कुल। आज भी हमारे यहाँ का पानी जो है कई पूजाओं में जो है हिंदू आस्था का केंद्र है, जो कई पूजाएं होती, घरों में पूजाएं होती, कोई महायज्ञ होता है, कुछ भी होता है, तो अलकनंदा का पानी जरूर आप जो है यूज करते हैं। यहाँ से 24 किलोमीटर आगे सतोपंथ है, पूजा के लिए उसका पानी भी, उसकी महानता ये है कि एकादशी के दिन भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी जो है एकादशी के दिन वह उस एक वहाँ पे कुंड सा बना हुआ है, सरोवर है वहाँ पे एक, तो उस सरोवर में जो है स्नान के लिए आते हैं एकादशी के दिन। देख सकते हैं इतना बेहतरीन वाटरफॉल है। अच्छा, मेरा पता है, मैं ऑफ द कैमरा पूछ रही हूँ, ये ऊपर वो तो दर्शकों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं माणा गांव के काफ़ी पास में है। मतलब यहाँ से इसके आगे माणा गांव के लिए गाड़ी नहीं जाती है, आपको ट्रैक करना पड़ेगा। तो इस लोकेशन से माणा गांव जो है वो 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और अब हम यहाँ से पैदल चलने वाले हैं, ट्रैक करने वाले हैं माणा गांव के लिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और यहाँ वैसे थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद बारिश भी हो रही है, तो कोशिश करिएगा कि सुबह के टाइम आए, साफ मौसम हो तभी आप यहाँ पे आए। बट लेट्स सी, अगर आप नहीं चल सकते हैं, हेल्दी नहीं है, तो आप इस तरीके के पिट्ठू का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप ये पिट्ठू आपको अवेलेबल मिलेगा यहाँ पे, इसके ज़रिए भी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अनफिट होते हैं, वो चल नहीं सकते इतना दूर पहाड़ों में, क्योंकि यहाँ थकान भी होगी प्लस ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है, इस वजह से ये फैसिलिटी भी है। बाकी यू कैन सी दी ब्यूटी ऑफ दिस लोकेशन, बहुत ही प्यारा है। ठंड बहुत ज़्यादा है और हल्की हल्की बूंद बूंद बारिश हो रही है, धूप का नामो निशान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। तो जब भी आप यहाँ आए तो पूरी व्यवस्था के साथ आए, क्योंकि आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है कि अचानक से आप नॉर्मल टेम्परेचर से ये माइनस डिग्री में अगर आप आएंगे। और बहुत ही सुंदर और क्रिएटिव आपको हैंडीक्राफ्ट, हैंडमेड प्रोडक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप इन्हें खरीद भी सकते हैं देखने के साथ साथ। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं दर्शकों, आप देख सकते हैं ये बोर्ड है सुस्वागतम माणा गांव। तो माणा गांव का एंट्रेंस है ये। और सबसे खास बात जो है, हिंदुस्तान का पहला गांव भी कहा जाने लगा है। इस गांव के बाद शुरू हो जाता है चाइना का बॉर्डर। तो चलिए हमारे साथ हिंदुस्तान के पहले विलेज में
आपको ले चलते हैं। और ये काफ़ी बड़ा धार्मिक स्थल भी है, क्योंकि यहाँ पे महर्षि व्यास गुफा भी है और गणेश गुफा भी है। तो आज हम इस वीडियो में, इस प्रोग्राम में ये जानेंगे कि इसका पौराणिक महत्व क्या है। महर्षि व्यास गुफा जो है और गणेश गुफा है, उसका पौराणिक महत्व क्या है, माणा गांव का महत्व क्या है, आज हम पूरा डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आर्मी का कैंप है सामने पे, यहाँ पे जी हमें एक्सप्लेन करिए कि ये आर्मी कैंप। जी आर्मी कैंप है बिल्कुल, तो सामने पे दिख रहा है। जब सारी बर्फ फट जाती है इधर 6 महीने जो है, अतिरिक्त जो जिसे कहते हैं अतिरिक्त बल जिसे कहते हैं, वो इंडियन आर्मी जो है यहाँ पे रख देती है अपने एम्यूनिशन वगैरह जो भी रहते हैं सारे जो है, बर्फ़ की वजह से इस तरफ ना रह के पूरे जो है फोर्सेस जो है और बढ़ जाती है यहाँ पे। मतलब कहा जाता है कि यहाँ पे जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं वो यहीं पे स्टे करते हैं, ऐसा कुछ? नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ओनली फॉर द आर्मी। जी और आई थिंक मोदी जी का भी यहीं पे अरेंजमेंट होता है रहने का। वो बद्रीनाथ में होता है। बद्रीनाथ में गिरिफ कैंप का एक गेस्ट हाउस है, अभी आपको वापसी में हम वहाँ भी लेके चलेंगे, देखेंगे वहाँ पे भी जहाँ पे मोदी जी रुके थे। तो यहाँ पे ओनली फॉर आर्मीज, नो सिविलियंस अलाउड इधर। तो आज हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे माणा गांव के बारे में। जैसे हो रहा है कि हड्डियां जो है मेरी चटक जाएंगी, इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे लिटरली। फिर ये 6 महीना तो यहाँ पे भी पूरा बर्फ से ढका रहता होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, प्रॉपर मेंशन किया हुआ है व्यास गुफा यहाँ से 800 मीटर की दूरी पे, भीम पुल जो है 900 मीटर और गणेश गुफा जो है वो 400 मीटर की दूरी पर है। चलिए ट्रैक करते हैं। क्यूट और हैंडीक्राफ्ट चीज़ें आपको हैंडमेड मिलेगी। तो मैम ये कितने कितने के हैं क्रूशिया वाले? ये 200 के है मैडम। ये 200 के हैं। और ये कलर्स में जो क्रूशिया के हैं ये भी 200 के हैं। हैंडमेड। हाँ, 2 ले गए सर आप। यहाँ विंटर वेयर्स के बहुत ही आउटस्टैंडिंग कलेक्शंस हैं, बहुत ही प्यारे कलेक्शंस हैं विंटर वेयर्स के। ऑब्वियसली यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो ठंडे ही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिस लोकेशन में हम खड़े हैं ये माणा गांव है, और इस पहाड़ के जस्ट पीछे से जो रोड जा रही है वो चाइना के लिए निकल रही है। तो बिल्कुल चाइना बॉर्डर पे हम इस वक्त। जड़ी बूटी से बना हुआ टोमेटो सूप पिलाने वाले हैं। जी हाँ, मैं नरेंद्र बड़वाल माणा गांव का रहने वाला, भूतपूर्व सैनिक और योग गुरु। और अभी इस गांव में मैं वहां से जॉब छोड़ के कोरोना के बाद गांव में अभी सेटल हो गया हूं। और मैंने यहां पर एक नया चीज़ लोकल जड़ी बूटी से बना हुआ टमाटर सूप यात्री लोगों को सर्व कर रहा हूं, और 20 रुपीज़ में, और बहुत खुश हो रहे हैं लोग पी के। अच्छा, ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ बात ये है कि ये 20 रुपए में आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाली है। और मैं जानना चाहूँगी कि उसमें इंग्रेडिएंट जो आप ऐड करने वाले हैं, औषधि जो ऐड करने वाले वो कौन कौन से? ये जड़ी बूटी है मैडम, अमेज सी बकथ्रोन, जिसको यहाँ पे आर्मी के DRDO वाले आए थे, बोला तुम तो बहुत ज़बरदस्त जड़ी बूटी डाल रहे हो इसमें, और बद्री तुलसी, और जो है मरचा फूल, और कंडाली, और इसमें टमाटर पाउडर जो हमारा ऑर्गेनिक ही है, पौड़ी गढ़वाल इसके आसपास के गर्म इलाके से आता है। बहुत बड़े। तो आज हम उसको टेस्ट करने वाले हैं, तो आइए हमारे साथ टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इसको जिस तरीके से बनाया जा रहा है। हाँ जी, आप ये बताइए, आप जो बना रहे हैं। जी मैडम, ये मैंने जो है इसमें टमाटर पाउडर
और जड़ी बूटियाँ, जो 4-5 जड़ी बूटियाँ मैं इसमें डालता हूँ, उसका पाउडर बना के इसमें मिक्सर किया है, रेडी टू सर्व। बस केवल गर्म पानी इसमें डालना है और मिक्स करके, और जो है ट्रैवलिंग में ले जा भी सकते हैं, ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं। और कोई मतलब 6 मंथ तक तो कुछ नहीं होगा इसके, 6 मंथ तक जो है इसकी, वो ये समझ लीजिए आपकी जो है एक्सपायर नहीं होगा। ऑर्गेनिक चीज है तो 6 महीने चलेगा। 6 महीने चलेगा, सर्दियों में तो 1 साल भी चल जाता है ठंडे इलाके में। काफी ठंडा है ये तो। यहाँ तो 1 साल तक इससे कुछ नहीं ठंडा होता और क्या होगा। है जी। और अक्टूबर नवंबर में तो बहुत, मतलब आपके लिए ये ठंड नहीं है। ना ये हमारे लिए तो ओ बहुत कम। भाई हमारा तो ये लास्ट ईयर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ आए थे, तो वो मेरे को वैसे मैसेज आ गया था कि आप सूप रेडी रखना, लेकिन वेदर ख़राब हो गया, फिर पीएम सर को जो है सर्व नहीं कर पाए, वहाँ प्रोग्राम उनका चेंज हो गया, लेकिन और टीमों ने जो है टेस्ट किया था। मैं इनका एक फीडबैक भी लेता हूँ, तो फीडबैक रजिस्टर में बहुत लोगों ने इसके बारे में लिखा हुआ है कि उनको कैसा लगा। फाइनली ये टोमेटो सूप रेडी हो चुका है और 3 कप बन चुका है, एक मेरा, एक सर जी का, और एक हमारे कैमरामैन जो हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे कैमरामैन जो है थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए और आके हमारे साथ सूप पी लीजिए। बहुत कम लोगों को इस बारे में पता होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहाड़ी जूस बुरास, पहाड़ी फूल होता है ये बुरास, और सिर्फ पहाड़ों में ही ये बुरास के जूस आपको मिलेंगे, जो कि बहुत मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्दी होते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारी जड़ी बूटियाँ देखने को। ये किस चीज़ की जड़ी बूटी है सर? ये ग्रीन टी है। इसका एक्सट्रैक्शन कहाँ से हुआ है? यहीं पे हुआ है। ये सारी ग्रीन टी है, ये सारे के सारे ग्रीन टी हैं। तो ये सभी को पता है कि हिमालय जो है वो जड़ी बूटियों का खजाना अपने में समाया हुआ है, और यहाँ पे अगर आप आए तो ज़रूर इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और ख़रीदें, क्योंकि ये नेचुरल हर्बल चीज़ें हैं जो आपको बाकी नहीं मिलेगी कहीं पे भी। भीमपुल के करीब, बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। जैसे हम इसको टर्न करेंगे तो हमको भीमपुल बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। तो ये सरस्वती माता का मंदिर है, आप हमें यहाँ से बता सकते हैं भीमपुल कहाँ है? यहाँ पे यहाँ पे सरस्वती नदी है, तो इसमें ये है, इसको ये श्रापित भी हुई है ना, इसीलिए ये यहाँ पे विलुप्त हो जाती है, अलकनंदा में मर्ज हो जाती है। ये तो श्राप इन्हें किस वजह से? जो ये सरस्वती नदी है, वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी, जब महाभारत का पुराण लिखा जा रहा था तो उनको डिस्टरबेंस हुआ, कहते हैं कि डिस्टरबेंस, काफ़ी शोर शराबा कर रही थी, तो ये श्रापित हुई यहाँ पे। इनको वेद व्यास जी ने श्राप दिया कि तू अब यहाँ पे से जो है बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। तो फिर कुछ ऐसे कारण में जो है यहाँ पे से जो इतनी साउंड हो रही है सिर्फ यहाँ पे तक है, इससे आगे जाएंगे आप, इससे आगे साउंड नहीं होगी, और यहीं पे से जो है सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, अलकनंदा में मर्ज हो गई वो, तो अलकनंदा ही के रूप में जाएगी वो आगे। अगर श्रापित नहीं होती तो सरस्वती के रूप में आगे जा सकती थी। जी ने इन्हें जी श्राप जी 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 जी, वेद व्यास जी ने इन्हें श्राप दिया था। दिया। और ये जो मंदिर है ये सरस्वती जी का मंदिर है सरस्वती माता का मंदिर है। आई थिंक ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। जी, अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत खूबसूरत मंदिर बन रहा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन मंदिर। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये निर्माण में है। जो हम सरस्वती नदी के बारे में बता रहे थे ना, जो आप ये पत्थर पे ये देख रहे हैं ना, ये तब होता है जब पानी इससे टकराता है। तो पहले जो युग रहा होगा, जिस युग में ये रचना लिखी, व्यास जी ने जो महाभारत लिखा होगा, तब सरस्वती नदी का बहाव इतने ऊपर था। जो पत्थर कटे हुए हैं ना, ये पानी से कटे हुए हैं। एक बार आप इन पत्थरों को देख लीजिए, एक बार आप यहाँ पे खड़े होके जो ना, एक बार नीचे देख लीजिए। आप देख सकते हैं इस तरफ कि किस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन, जो ये बता रहे हैं कि कटी हुई है पहाड़, आप बता रहे थे, बताइए सर। ये पहाड़ जो कटे हुए हैं ना, ये इसी वजह से पानी के बहाव से कटे हुए हैं। जब श्रापित हुई है सरस्वती नदी, इसीलिए इतनी डाउन चली गई कि जो है शोर शराबा ज़्यादा ना सुनाई दी, इसीलिए सरस्वती नदी का जो वेग है वो इतना डाउन चले गया है कि लगभग यहाँ पे से 30-50 मीटर करीब नीचे है सरस्वती नदी। पहले का लेवल ये हुआ करता था, ये देख लीजिए सामने पे जो पत्थर हैं, ये पानी के बहाव से कटे हुए हैं।
ये प्रमाण ये सिद्ध होता है कि आज हम जिस युग में हैं, कलयुग में, तो ये सिद्ध होता है कि जो युग रहा होगा उस युग में जो है पानी का बहाव इस प्रकार का था। बिल्कुल बिल्कुल कि कटे हुए हैं बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे देख के ही समझ में आ रहा है कि इनका जो बहाव है वो कितना तेज रहा होगा। और ये स्टोरी बहुत कम लोगों को पता है इस बारे में कि सरस्वती नदी जो है वो श्राप की वजह से बिल्कुल ज़मीन के अंदर चले जाती है और फाइनली वो अलकनंदा नदी में मर्ज हो जाती है। और ये सरस्वती मंदिर जो है ये अभी कंस्ट्रक्शन में है और बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ बन रही हैं। और ये किस तरफ के लिए रास्ता है सर? ये वसुधारा के लिए जा रहा है रास्ता। जी जी। कितना किलोमीटर यहाँ दूर से है? लगभग जो है 6 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है वसुधारा का। अभी जाना संभव नहीं है, उसके लिए मॉर्निंग में जाना पड़ता है, तो टाइम अभी जिस तरीके का मौसम है, बारिश है, उस हिसाब से बहुत लोग कह रहे हैं कि जाना सही नहीं है। बिल्कुल जाना सही नहीं है, बर्फ़ है, काफ़ी चीज़ें हैं, हम इतने हाई एल्टीट्यूड पे ठंड है। हाँ, ठंड की वजह से वहाँ जो है दिक्कतें आ सकती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त हम खड़े हैं, तो हम हैं हिंदुस्तान की प्रथम दुकान पर। पहले हिंदुस्तान का आखिरी दुकान या आखिरी विलेज इसे कहा जाता था, लेकिन आज की डेट में इसे प्रथम कहा गया है। हिंदुस्तान की प्रथम दुकान है ये, जो कि माणा गांव में स्थित है। और आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मेस्मराइजिंग व्यू है। और आप जब भी यहाँ आए तो ये ज़रूर याद रखें कि आप एक धार्मिक स्थान पे आ रहे हैं, ना कि कोई टूरिस्ट प्लेस है ये। तो धार्मिक विचारधारा के साथ ही यहाँ आए और प्लास्टिक वगैरह का यूज़ थोड़ा कम करें और नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करें, फील करें, गॉड को फील करें, ईश्वर को फील करें। इसे डिस्टर्ब ना करें, नेचर की ब्यूटी को डिस्टर्ब ना करें। हेलो सर, हमें चाय पिला दीजिए हिंदुस्तान की पहली दुकान पर। तो फाइनली हमने दर्शन कर लिए भीमपुल के और सरस्वती नदी के। हम व्यास गुफा इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब कंडीशन में है और मतलब अलाउड भी नहीं कर रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए, मौसम बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, इसलिए वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन जो सरस्वती नदी के बारे में आज हमने जो बातें जानी वो आप सबको पता होनी चाहिए और ये एक्सक्लूसिवली आपका साधना टीवी पर देखने के लिए मिलेगा। तो इस एपिसोड को कंटिन्यूसली देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भीमपुल के बारे में आज हमने जाना, माणा गाँव के बारे में जाना और सरस्वती नदी के बारे में, सरस्वती नदी का क्या इतिहास था, क्या स्टोरी था, आज हमने वो जाना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।